राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहते हैं जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। इंडिया न्यूज हरियाणा के इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे इंटरनेट पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट और जेनजी के बीच बढ़ते गन कल्चर के क्रेज के बारे में। क्यों जेनजी को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने ही पसंद आते हैं। बदमाशी भरे गानों पर ही कुछ कलाकार फोकस करके अपनी फैन आर्मी बनाते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रहार करते हुए संगठित अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 67 ऐसे गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। पुलिस सोशल मीडिया पर परोसे जा रहे गलत कंटेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अपराधियों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले भी पुलिस की रडार पर हैं। साइबर पुलिस ने फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के 1018 लिंक रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 583 हटाए गए हैं और 435 लिंक पर अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स पर भी शिकंजा कसते हुए साइबर पुलिस ने 28 ऐप्स को चिन्हित किया है। इनमें से 14 ऐप्स हटाए गए हैं और 14 ऐप्स की समीक्षा जारी है। वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर प्ले किए जाते थे। ये गाने नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते। तो एज ए पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कलाकार ये जो सेलिब्रिटी एक बार का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारी यंग जनरेशन, जेनजी जनरेशन के यंग माइंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। साइकोलॉजी का ये नियम भी है, कोई भी मूवी, नाटक इनके व्यूअर्स को काफी गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। और आपने जैसे पहले देखा भी होगा कि कुछ कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। कई कॉमेडियंस जो अश्लील संस्कृति की तरफ बढ़ावा दे रहे थे, कुछ इस टाइप के कंटेंट यूज कर रहे थे और यंग जनरेशन में वो काफी पॉपुलर भी हो गए। तो यहाँ पे मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि हमारी जो युवा जनता है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जो समाज में अपराध, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, हिंसा या नशे की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे ही कई इस टाइप की पिक्चरें भी बनी है जो कि बॉलीवुड में काफी हिट हुई, जिसमें अपराध को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, ना कि कैरियर के लिए। तो मेरा ये यंग जनरेशन से और सभी से अनुरोध भी रहेगा कि ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं होती है और रियल लाइफ में अल्टीमेटली ये जो क्रिमिनल होते हैं ये पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे सभी युवाओं को कि ऐसे जाल में ना फंसे और अपनी और इस पूरे मामले पर हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. कालिया साहब ने हमें कॉल किया है अम्बाला से। कालिया साहब, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? कैसे आप देखते हैं इस तरह के गानों को और इन्हें हटा दिया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है? नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए, मुद्दे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जुमले आपने सुने होंगे, बिन भय प्रीत में। हमारा दुर्भाग्य ये है, प्रशासन की कमजोरी है, शासन की कमजोरी है, पुलिस फोर्स की कमजोरी है। आप ये बताइए, माफ करना, मैं आपसे ज्यादा तर्क नहीं करूंगा, अगर कानून सख्त हो तो कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये दुबई आपके नजदीक है, दुबई की एग्जाम्पल आपके सामने है। लंबी जोड़ी बात मैं नहीं करना चाहूंगा। ये कागजी कार्रवाई हो रही है, ये सख्ती होनी चाहिए, सख्ती, पूरी सख्ती। बैन हो, इनके खिलाफ एक्शन हो, इनकी जमानत ना हो, सियासी जो है वो उसमें दखल अंदाजी ना हो, तब जाकर सुधार होगा। यंगस्टर बिगड़ता जा रहा है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। खास तौर से जो पंजाबी हैं, मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं रिटायर्ड मास्टर हूँ, मैं बड़ा दुख लगता है। इन पे पूरा एक्शन हो जाए। कलाकार, ये कलाकार कहाँ के, कहाँ कलाकार? ये कलाकार तो है ही नहीं, ये तो कलाकार है, कलाकार।
समाज का देखिए, उन्होंने भट्टा बिठा दिया इन लोगों ने। सख्त कार्रवाई हो इन लोगों पे, पूरी कार्रवाई हो। शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमें इस विषय पर कॉल करने के लिए। तो नशा और गन कल्चर के गानों का किस तरह से समाज पर दुष्प्रचार हो रहा है और फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट का भी जेंजी पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसे लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा आज हल्ला बोल रहा है। और हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय पर वो भी हमें कॉल करें और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। तो फर्जी ऐप्स, आपत्तिजनक कंटेंट, नशा, गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले ऐसे गानों की भरमार है सोशल मीडिया पर, जिनमें से आपको बता दें कि 67 गानों को पुलिस ने चिन्हित किया है। इन गानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है क्योंकि इन गानों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जेंजी पर काफी ज्यादा पड़ रहा था। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, राजू डोगर। राजू जी, बहुत स्वागत है आपका हमें कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, इस तरह के गानों पर क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम जी। जी मैडम, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज का और जिन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है, आपकी पूरी टीम का। मैम, हम समाज सेवा करने वाले हैं और जो ये गाने चल रहे हैं, हम हर रोज देखते हैं विवाह शादियों में डीजे पर नाचते हैं और गन कल्चर के सभी गाने बजते हैं और इन पे जो ईव के युवा जो साथी हैं उन पे ऊपर मस्ती करके और अपना जो असला रखते हैं उसको निकालते हैं और कई बार फायर भी हो चुके हैं, जिससे काफी नुकसान भी हो चुका है। कई जगह हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कईयों की जान भी चली गई। तो इन ऐसे गानों के ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी आगे कोई वारदात ना हो। जी, और जो ऐसे सिंगर्स हैं जो इस तरह के गाने गाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप जैसे हमारे पुलिस कप्तान का भी हम देख रहे थे और बड़ा अच्छा बयान था, इनके ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। हम देखते हैं कैथल में कई जिलों में ऐसा सड़कों के ऊपर आवारागर्दी करते हैं, बाइक पर गाड़ी में स्टंट करते हैं। असला, भले ही उसका असला जायज हो, उसका अपना लाइसेंस हो, लेकिन वो ऐसी आवारागर्दी करते हैं, बुलेट पर करते हैं, असला दिखाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उनको देखकर दूसरों को भी सीख मिले और ये ना हो कि उनको देखकर कोई और भी युवा बिगड़े। जी मैडम। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए। तो फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट की सोशल मीडिया पर भरमार लगी हुई है और इसे लेकर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जेंजीज पर पड़ता है। वो बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फर्जी ऐप्स, आपत्तिजनक कंटेंट और नशा, गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों की बढ़ती भरमार ने सोशल मीडिया को अपराधियों का हथियार बना दिया है। आज कई संगठित गिरोह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न सिर्फ अपनी पहचान बनाने बल्कि युवाओं को गुमराह करने के लिए भी कर रहे हैं। अपराध को ग्लैमराइज करने वाले गीत, हथियारों की नुमाइश और अवैध गतिविधियों के वीडियोस समाज पर नकारात्मक असर भी डाल रहे हैं। इस कार्रवाई पर नूह के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे समय की जरूरत बताते हुए पुलिस की पहल की सराहना की है। वहीं कई नागरिकों का मानना है कि केवल गाने हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि कंटेंट बनाने वालों के साथ साथ प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार जो साइबर अपराध है बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करते हैं साइबर अपराध की, अगर बात करते हैं या फिर हम जो आजकल जो गाने चलाए जा रहे हैं उन पे भी सरकार लगातार बैन कर रही है। तो आम जनता की क्या राय है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से देखते हैं जो आजकल का जो गाने हैं या साइबर फ्रॉड जिस तरह से हो रहा है। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है, मैं मेवात से, नूह से जिला प्रधान वाल्मीकि समाज से। मेरी तो अपनी मेवात के उन युवा पीढ़ियों से खासकर अपील है जो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, और गांव के सरपंच हमारे नॉलेज में भी आ रहे हैं। कुछ सरपंच हमारे इतना भाईचारे को भी निभा रहे हैं और रोकथाम भी कर रहे हैं। दूसरा जो आजकल हमारे मेवात पे जो पैसे को बेशुमार तरीके से लुटा रहे हैं, डांसरों को बुलाते हैं, नाच गाना करवा रहे हैं, इसमें हमारे मेवात का माहौल ख़राब होता। बच्चों को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए और मेरी सरकार से भी अपील है कि हमारे मेवात में शिक्षा का ही माहौल बनाया जाए
क्योंकि मेवात का जो वासी है बड़ा दिमागदार है, उनके दिमाग के साथ में भारी लोग उनके दिमाग का यूज़ करते हैं, कहीं साइबर का क्राइम करवा रहे हैं, कहीं ओलेक्स है, कहीं टटलो, वो लोग जो शरारती तत्व हमारी मेवात को बदनाम कर रहे हैं, इससे मैं गहन निंदा करता हूँ कि ये गलत है और कानून को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल एक और हमारे साथ है, उनसे बात करना चाहेंगे कि आजकल जो गाने जो चल रहे हैं, मेवाती जो गाने चल रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? ये गाने हैं जो चल रहे हैं जी मेवात के अंदर, ये बहुत ही गलत चल रहे हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ क्योंकि सरकार इन पर पाबंदी लगाए और जो ये गलत कार्य कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लूटमाट कर रहे हैं, इनको पकड़कर छोड़ देती है गवर्नमेंट और इन पर कोई लगाम नहीं लग रही है। ठीक है जी, इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ अपने मेवात क्षेत्र में शिक्षा की ओर बढ़े, स्कूल खोले, कोई कॉलेज खोले हैं। हमारे रोड टूटे हुए हैं, इन पर कोई सुविधा नहीं है, रोड भी टूटे हुए हैं, पानी की कोई सुविधा नहीं है, बिजली की कोई सुविधा नहीं है। इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ जी। और तो बिल्कुल एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करना चाहिए क्योंकि मेवात काफ़ी देखा भला है। बाबा अगर बात करते हैं बच्चों को आजकल जो नशे पे चल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या ये खत्म होना चाहिए? कहा देखा उन बच्चा न माना ही ना, कहा ये ना माना, खाई का सारे के। और आज जो है सुई लगा रहा, इंजेक्शन लगा रहा और नशा कर रहा, दुबक के सिर सोन में चला जा, खेतन में चला जा किसी, तो उनको कहाँ तक रोके आदमी है। और वो तेरा पकड़वा भी दिया और फिर पकड़ लिया तो उन्हें छोड़ दे, वहाँ पुलिस जब ही छोड़ दे भाई। टटलूबाजी की बात करें तो टटलूबाजन की कहा बात करे, वो तो थोड़ी देर में टटलू काट के साफ। टटलूबाजी में गरीब आदमी का होता है, किस तरह का होता है भाई? गरीब आदमी की कोई इज्जत ही ना है। हाँ, भीग की हो सारी बात। तो बिल्कुल अभी बताया था किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर जो मेवात में, चाहे साइबर फ्रॉड को लेकर चल रहा हो, चाहे वो आजकल जो गाने चल रहे हैं उनको लेकर चल रहा हो, चाहे वो टटलू जो करते हैं, जो साइबर फ्रॉड इस तरह अलग अलग तरीके से करते हैं, जो उनकी बात कर ले तो उनको लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है और चाहती है कि सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले ताकि ऐसे आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिल सके। आप देख रहे हैं नूह से सोनौर में, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो अब ये रिपोर्ट भी आपने देखी जहां पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ गाने हटाने से ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इस तरह के गाने अपलोड किए जाते हैं और जो सिंगर्स हैं उनको भी अपनी एक लिमिटेशंस बनाने की ज़रूरत है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के गानों को अगर वो अपने प्लेटफॉर्म पर अगर वो जगह देते हैं तो फिर इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए लोगों का कहना ये भी है कि सिर्फ गाने हटा देना एकमात्र इस समस्या का समाधान नहीं है। तो ऐसी कई मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चूंकि इस तरह के गानों का जो इम्पैक्ट है वो लगातार जेनजी पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। लोग ख़ासतौर पर जो युवा वर्ग है वो इन गानों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और इन गानों को वो अपनी ज़िंदगी में भी ढालने की कोशिश करते हैं। वो कई बार रील बनाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और इस तरह के कई वायरल वीडियोस भी हमने देखे हैं जहाँ पर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो रील्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो लगातार ऐसे गानों पर नज़र भी रखी जा रही है, ख़ास तौर पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा उनके गानों को कौन पसंद कर रहा है, उनके पोस्ट को कौन लाइक कर रहा है, ये तमाम चीज़ें भी देखी जा रही हैं। तो लगातार ऐसे गानों को लेकर कार्रवाई भी हो रही है। कई लोग इस कार्रवाई से खुश भी हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। तो फर्जी ऐप्स और आपत्तिजनक कंटेंट की इस वक्त सोशल मीडिया पर भरमार लगी हुई है। ऐसे गाने
और ऐसे रील्स भी काफ़ी जल्दी वायरल होते हैं और इसका असर युवा वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर उनकी राय ऐसे गानों को लेकर क्या है तो वो भी हमें कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि अगर इस तरह के गानों पर, इस तरह के कंटेंट पर कार्रवाई हो रही है तो वो इससे कितने संतुष्ट हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि, जिन्होंने हमें कॉल किया है फरीदाबाद से। रवि, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, जो ये कार्रवाई हो रही है गानों को हटाने की, उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें और कुछ सुधार की जरूरत है? और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरधारी लाल, जिन्होंने हमें कॉल किया है सोनीपत से। गिरधारी लाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? इस विषय पर तो जी सरकार को नियम बनाना चाहिए। ये ऐसे कमेंट करना, गाने बनाना, ऐसे ये सब बेकार चीज है। इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि कानून बने और इन पर प्रतिबंध लगे। हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और विदेशियों की तरफ भाग रहे हैं। ये सुनने लायक, कहने लायक कोई चीज नहीं बन रही है जी। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी ये काम करते हैं। और जो सिंगर ये गाना गा रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये कोई सिंगर नहीं है जी, ये कोई सिंगर नहीं है जो अपने सभ्यता संस्कृति कोई नहीं जानता और उसके ऊपर गाने नहीं बनाता तो कोई वो सिंगर नहीं है। वो तो पैसे के लालच में कुछ भी कर देगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी इस विषय पर हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे कॉलर्स लगातार हमें कॉल कर रहे हैं इस विषय पर, वो अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ऐसे गानों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो कितनी सही है। तो हल्ला बोल में मेरे साथ आज फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।